नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आज आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले हम 29 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आपने क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा उन प्रैक्टिस सेट्स की अहमियत कितनी है, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपके जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो आ सकते हैं एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं या प्रीवियस ईयर का कोई एग्जाम लगाया है तो आपने देखे होंगे जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस वहां आपको मिले होंगे। और जो उस टॉपिक से जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उसके आसपास के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहीं पे करवाए जा रहे हैं आपको। इससे पहले अपने कई टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, 29 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जो कोई भी आज हमसे नया जुड़ रहा है वो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट खोलना, उसके अंदर जो 29 सेट हो चुके हैं उन्हें पहले एक बार करके देखना। आपको पता लगेगा आपकी कितनी तैयारी है और कितनी आपको और जरूरत है। आज अपना हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 आपके लिए है। चलिए इसको शुरू करते हैं। करनाल में तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है बताइए। करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? परासर का मेला लगता है, गोगा पीर का मेला लगता है, बाबा मिश्रीदास का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासर का मेला। इसके अंदर क्या होता है, इसमें किसकी पूजा होती है? इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। अरे कहाँ लगता है? तरावड़ी। तरावड़ी कहाँ पड़ता है? करनाल के अंदर। और ये मेला लगता कब है? ये लगता है फरवरी माह में। ये जरूर याद रखना भाई, किस भगवान को पूजा जाता है? भगवान शिव जी को। और कौन से महीने के अंदर इसका लगता है? ये फरवरी महीने के अंदर। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है बताइए। जो गोपाल मोचन मेला है वो कहाँ पे लगता है? सोनीपत में लगता है, सिरसा में लगता है, यमुनानगर में लगता है, या पानीपत में लगता है? गोपाल मोचन मेला कहां पर लगता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुनानगर के अंदर गोपाल मोचन मेला लगता है। ठीक है, गोपाल मोचन बोल लो या कपाल मोचन बोल लो, इसका आयोजन यमुनानगर जिले के बिलासपुर नामक स्थान पर किया जाता है। कहां पर होता है ये? बिलासपुर में। कहां पड़ता है बिलासपुर? यमुनानगर में। और इस जो गोपाल मोचन कुंड है इसके समीप एक कुंड और है जिसे शरण मोचन कुंड भी कहा जाता है। अरे कहां पर ही पड़ता है ये? यमुनानगर के अंदर ही। फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था बताइए। जो अपने पिछला जो टॉपिक चल रहा था परिवहन, उसमें कई क्वेश्चन छूट गए थे। अगर जो आपको लगे कि भाई कोई भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन छूट रहे हैं भाई इसमें और ये क्वेश्चन भी होना था, आप इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपके और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, मिसलेनियस सेट्स भी आएंगे, उसके अंदर आपके सारे डाउट्स, सारे जो क्वेश्चंस रह जाते हैं सारे के सारे वहां पे आपको करा दिए जाएंगे। इस टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन रह गया, ये बनना था। आपको सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था बताइए। जो फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन बिछी थी वो उसका इंटेंशन क्या था बिछाने का? किस काम के लिए बिछाई गई थी? सैनिक उद्देश्य से बिछाई गई थी, नमक ढोने के लिए, पत्थर ढोने के लिए, या साइकिल उद्योग के लिए? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक ढोने के लिए ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये कहां से? गुरुग्राम की घड़ी असरू जंक्शन से फर्रुख नगर तक कुल 12 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक अंग्रेजों ने नमक ढोने के लिए बनाया था। कितना किलोमीटर का ये? 12 किलोमीटर। कहां से कहां तक? ये गढ़ी असरू जंक्शन से फर्रुख नगर तक का है। ठीक है, नमक के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने 1901 में इस रेलवे लाइन को बनाकर फर्रुख नगर तक रेलवे लाइन ये शुरू करी थी। कब? 1901 में। उद्देश्य क्या था? नमक ढोने के लिए। कहां से कहां तक? गढ़ी असरू से फर्रुख नगर तक। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% ब्लैंक प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना बताइए। मार्च 2023 में हरियाणा 100% क्या प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना था? वैश्विक साक्षरता, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, सौर अवस्थापन, या ग्रामीण विद्युतीकरण? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। हरियाणा में किस शहर ने भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण को मंजूरी दी बताइए। ये क्वेश्चन सब पहले भी आ चुका होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहतक, करनाल, हिसार, अंबाला। ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ सकता है ये क्वेश्चन कि भाई हरियाणा के किस शहर ने भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण की मंजूरी दी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये भारत के पहले एलिवेटेड है ना।
तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। रोहतक में, करनाल में, हिसार में या अंबाला में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक के अंदर इसको निर्माण की मंजूरी मिली है। और ये 3.8 किलोमीटर लंबा ट्रैक रोहतक गोवाना पानीपत रेलवे लाइन के करीब 350 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, बताइए। यानी कि कौन सी वो है, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर के ऊपर है, वहां पे आज भी वो लोकोमोटिव स्टीम ये जो है चालू है, यानी कि स्टीम भाप वाला इंजन जो है वो अभी तक चालू हालत के अंदर है। कहां पर है? रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर। उसका नाम क्या है? हिमालय क्वीन है, फेरी क्वीन है, आयन लेडी है, या फिर शिमला कालका एक्सप्रेस है? वो कौन सी बताइए? जो स्टीम इंजन है, आपने सुल्तान मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो सलमान खान जिस इंजन के साथ में रेस लगा रहे हैं ना, वो वही इंजन है, आज तक वो चालू हालत के अंदर है। उसका नाम क्या है आपसे ये पूछा गया है, और वो कहां पर स्थित है? वो रेवाड़ी जंक्शन के ऊपर है। उसके अंदर म्यूजियम के अंदर अभी भी वो रखा हुआ, वहां पे आप कभी भी देख सकते हो वहां पे जाके। बताइए, हिमालयन क्वीन है, फेरी क्वीन है, आयरन लेडी है, या शिमला कालका एक्सप्रेस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरी क्वीन। ये भाप वाला इंजन है और सबसे पुरानी धरोहर है जो आज तक चालू है। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? बताइए, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? संग्रहालय से आपने देखोगे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए, किस स्थान पर है विरासत परिवहन संग्रहालय? गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, या रेवाड़ी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, हरियाणा पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? 17,552, 18,552, 20,552, या 16,552? अटल पंजीकृत अटल ये केंद्रों की संख्या कितनी है? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन बी, 18,552 इसका आंसर हो जाएगा। और ये 2022-23 बजट के अनुसार पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या इतनी थी। और ये सेवा केंद्र फास्टैग, बीमा, ऑनलाइन शिक्षा, गैस बुकिंग, बैंक आदि खाता खोलने के 750 से अधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। कितनी सेवाएं? 750 प्लस सेवाएं प्रदान करते हैं। और कितनी संख्या थी? 18,552। आज भी शायद, आज भी 2022-23 के बजट के अनुसार है, लेकिन अभी अगर रिकॉर्ड चेक करोगे तब भी ये इतनी ही है। हरियाणा में संत ताराचंद जी महाराज की समाधि को क्या कहा है? बताइए, संत ताराचंद जी महाराज की जो समाधि है उनको क्या कहा है, उनका क्या नाम रखा है? योगी स्मारक है, स्टार स्मारक है, महाराज स्मारक है, या सुंदर स्मारक? बताइए, संत ताराचंद जी महाराज की समाधि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्टार स्मारक। और इनके द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध लेख है, क्या है? सतगुरु वेद। ये जरूर याद रखना भाई, सतगुरु वेद किनके द्वारा लिखा गया है? और ये कहाँ के थे? भिवानी गांव के थे। एक लोक साहित्य है उरुस्वती संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बताइए, उरुस्वती संग्रहालय कौन से जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, या पानीपत में? उरुस्वती संग्रहालय कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर है। और ये लोक वेशभूषा, संगीत, वाद्य यंत्र, आभूषण और विभिन्न लोक कला शिल्प आदि का प्रदर्शन करता है। हरियाणा के किस जिले में युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय स्थित है? बताइए, युद्ध वीरों का स्मारक संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताइए, अंबाला, पानीपत, रेवाड़ी, या गुरुग्राम? कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंबाला के अंदर बनाया गया। 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में अंबाला छावनी के अंदर वीर शहीद मेमोरियल का निर्माण किया गया था। ठीक है, और यह मेमोरियल लगभग 22 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया। कहां पर? ये अंबाला छावनी। पानीपत संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, जो पानीपत संग्रहालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस संग्रहालय के अंदर जो पानीपत के जो तीनों युद्ध हुए थे उसके बारे के अंदर शो कर रखा है, किस प्रकार के युद्ध हुए थे उसके बारे में जानकारी दे रखी है वहीं पे। 2000 में, 2001 में, 2 में, या 3 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 में। इसमें तीनों ऐतिहासिक लड़ाई जुड़ी जानकारी को रखा गया। ये संग्रहालय कहाँ का है? बिंचोला गांव, पानीपत में स्थित है।
मिंजोला गांव, पानीपत। श्री कृष्ण संग्रहालय में सदाचार स्थल पर स्थापित संग्रहालय किसे समर्पित है, बताइए। श्री कृष्ण संग्रहालय में सदाचार स्थल जो है वो किन्हें समर्पित है, बताइए। ये संग्रहालय किन्हें समर्पित है? इंदिरा गांधी को है, गुलजारी लाल नंदा को है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को है, या लाल बहादुर शास्त्री को? श्री कृष्ण संग्रहालय में सदाचार स्थल पर स्थापित संग्रहालय किसे समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। अरे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1968 में गुलजारी लाल नंदा द्वारा ही की गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला की शताब्दी का पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा आने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। जो ये रानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ये पड़ता कहां है? पिंजौर, करनाल, करनाल, पंचकुला या अंबाला, बताओ। और बाद के अंदर इसका नाम बदल दिया गया था, तो उसका नाम क्या रखा गया था आप वो बताइए। ये पड़ता है कहां? करनाल के अंदर। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी उनके बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु होने के बाद में इस शोक सभा आयोजित हुई थी यहीं पे, तो इसका नाम बदलकर गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया था। विक्टोरिया हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया था। और ये कब आई थी रानी विक्टोरिया? ये 1901 के अंदर विक्टोरिया के सम्मान में ये बनवाया गया था, जब वो हरियाणा आई थी। हरियाणा के मातृ मध्य की पियाऊ ब्लैंक एक शैली है, बताइए। मूर्ति कला है, मुगल चित्रकारी है, राजपूताना चित्रकारी है, हड़प्पा चित्रकारी है, बताइए। जो मातृबद्ध की पियाऊ है ये क्या चीज है? ये मूर्ति कला है भाई, मुगल चित्रकारी है, राजपूताना चित्रकारी है, हड़प्पा चित्रकारी है। जो ये मातृबद्ध की पियाऊ है ये राजपूत चित्रकारी है, ये जरूर याद रखना भाई। अरे राजस्थान समयावृत्ति दक्षिण जिलों में की ओर से हुआ है, और राजस्थान के साथ लगते जिलों में सुंदर चित्रण देखने को मिलते हैं जो कि राजपूताना चित्रकारी से प्रभावित है। जो राजस्थान से टच वाले जो एरिया है ना वहां पे ये चित्रकारी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। जैसे महेंद्रगढ़ हो गया, सिरसा हो गया, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये जो है राजस्थान से टच वाले एरिया है, यहाँ पे आपको इस तरह की चित्रकारी देखने को सबसे अधिक मिलेगी। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और संग्रहालय कहां पर स्थित है, बताइए। जो आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र या फिर म्यूजियम है, संग्रहालय है, ये कहां पर स्थित है? चरखी दादरी में है, अंबाला में है, हिसार में है, या रेवाड़ी में, बताइए। आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित है? यह है अंबाला के अंदर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। और ये अंबाला दिल्ली जो नेशनल हाईवे है इसके ऊपर है, और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 5 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय है, बताइए। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है? जींद में, झज्जर में, हिसार में, या पंचकुला में, बताइए। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये पड़ता है जींद के अंदर। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जुलाई 2007 को। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था 28 जुलाई 2007 को। कहां पर पड़ता है? ये जींद में पड़ता है। और ये कहां है? महाभारत कालीन जो जयंती देवी मंदिर है ये यहीं पे ही है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई महाभारत कालीन जयंती मंदिर कहां पर स्थित है? जींद के अंदर। जो संग्रहालय है वो कहां पर पड़ता है? वो भी जींद के अंदर ही पड़ता है। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है, बताइए। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहां पर स्थित है? झज्जर में, सोनीपत में, गुरुग्राम में, या रेवाड़ी के अंदर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहां है? झज्जर में है, सोनीपत में, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में। ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झज्जर के अंदर स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थापित है। आज का 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में लीलाराम दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय स्थित है, बताइए। लीलाराम दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कौन से जिले के अंदर स्थापित किया हुआ है? भिवानी के अंदर है, ये सिरसा में है, हिसार में है, या फरीदाबाद के अंदर, बताइए। कौन से जिले के अंदर है लीलाराम दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरसा जिले के अंदर ही स्थित है। ये सिरसा जिले में है, और ये बनावली टिल्लो पर बाल भवन में स्थित है, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 26 अप्रैल 2001 को। अरे कहां पर है? बनावली टीले पर बाल भवन जो है ना, एक बना हुआ बाल भवन है, उसके अंदर ही है। कहां, कौन से जिले के अंदर है? इस सिरसा जिले के अंदर है। उद्घाटन कब हुआ? 2001 के अंदर।
आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। सरस्वती ना हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय किस जिले में स्थित है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है? बताइए, गुलजारी लाल नंदा को समर्पित कौन सा संग्रहालय, व्यक्तिगत संग्रहालय ये बताइए। पानीपत, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या सोनीपत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सा व्यक्तिगत संग्रहालय है जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है? पानीपत का, पंचकुला का, कुरुक्षेत्र का या सोनीपत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र का व्यक्तिगत वो संग्रहालय है जो कि किन्हें समर्पित है? गुलजारी लाल नंदा को। और इसकी स्थापना कब हुई है? 2005 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। आज की क्लास अपनी यही खत्म करते हैं। जो इसके अंदर और क्वेश्चंस रह जाते हैं संग्रहालय से या और भी किसी भी टॉपिक से, वो क्वेश्चंस आपके लिए आगे जरूर लेके आएंगे। आगे मिसलेनियस सेट भी स्टार्ट करेंगे और टॉपिक वाइज जैसे अपने खत्म होते हैं तो उसके बाद में जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे उसके अंदर मिसलेनियस अपन सेट करेंगे जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर रूप से हो सके। आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी। उन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चंस तो मैंने कर रखे, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी तैयारी और उतनी अच्छी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो है उसी से ही आपकी तैयारी बनेगी। यूं नहीं होगा कि आप खाली थ्योरी पढ़ ली और हो गई मेरी तैयारी, ऐसा नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती। मिलते हैं तो दोस्तों अपनी अगली क्लास में।